वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल और फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन का नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक हम पिछले अपने 3 लेक्चर कवर अप कर चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात क्या कर रहे होंगे, हम बात करेंगे कि यदि मान लीजिए जैसे हमने बात किया था कि ग्रेविटी यानी हम पृथ्वी के जब ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी में क्या परिवर्तन आता है। अब हम आज बात करने वाले हैं कि यदि हम पृथ्वी के नीचे जा रहे होते हैं तो फिर जी में क्या परिवर्तन आता है, यानी कि जो ग्रेविटी की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसके जो वैल्यू में क्या परिवर्तन आता है पृथ्वी के कुछ नीचे, पृथ्वी की जो सतह है उसके डेप्थ में जाने पर, मतलब कुछ हाइट नीचे जाने पर क्या परिवर्तन आता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमने कल जो डिस्कस किया था वो ये था हमारा कि हम एच हाइट ऊपर जा रहे थे भैया, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम एच हाइट नीचे आ रहे होंगे। तो ये हमारे पास ये बनेगा एक नया सर्कल बन गया। मतलब जैसे कि हमने उस कल बनाया था तो उसी प्रकार हमने क्या किया कि यहाँ पर हमारे पास ये बन गया, सेंटर ये है, ये जो है इसकी रेडियस ये टोटल r था, ये h हो गया है, तो ये वाली जो दूरी हो गई वो कितनी जाएगी r माइनस h हो जाएगी। हमने क्या किया है, h हाइट नीचे आए हैं। जो हमारी पृथ्वी थी उसका वजन m कैपिटल M था, लेकिन जब हम h हाइट गड्ढा खोद करके h हाइट नीचे आ गए हैं तो इसका वजन जो होगा इस सर्कल का इतना पार्ट का जो वजन होगा वो कुछ m डैश होगा, मान लेते हैं। क्योंकि जब हम फॉर्मूला लिख रहे होते हैं g बराबर तो जी m यानी ऊपर साइड कैपिटल M आता है, यानी पृथ्वी का वजन आता है। तो पृथ्वी का वजन पहले ये पूरा सर्कल हमने लिया था तो पृथ्वी का वजन कैपिटल M था, फिर h हाइट नीचे आ गए हैं तो फिर पृथ्वी का वजन हमारे पास ये कैपिटल M जो होगा हमारे पास m डैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां तक की बातें आपको शायद तक समझ में आई होंगी। जो g डैश हमारे पास यहाँ पर g होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो आपको रटी होनी चाहिए, जी m अपॉन r स्क्वायर, ये आपको रटा होना चाहिए। फिर भैया जब हम h हाइट नीचे आए तो कुछ नहीं करना है, g डैश बराबर लिख देना है जी m अपॉन r माइनस h का होल स्क्वायर। जब ऊपर जा रहे थे h हाइट तो r प्लस h का होल स्क्वायर, जब नीचे आ रहे हैं तो r माइनस h का होल स्क्वायर। लेकिन जब हम उसमें बात कर रहे थे उसमें, यानी कि जब हम h हाइट ऊपर जा रहे थे तो आपको याद हो यदि, तो जब हम h हाइट ऊपर जाते हैं तो यहाँ तो हमारे पास यूनिवर्स है, यहाँ तो कोई बॉडी जो पृथ्वी का वजन m था तो m ही रहा। हम नीचे आएंगे तब कुछ ये सर्कल कंसीडर करेंगे तो मतलब इतना हमने जो पृथ्वी है उसको नेग्लेक्ट कर दिया है तो इसका वजन कुछ चेंज हुआ। लेकिन जब हम ऊपर गए तो पृथ्वी का वजन हर बार उतना ही था, चाहे हर बार जब सरफेस के लिए तब भी m था और इस वाले सर्कल के लिए भी हमारे पास पृथ्वी का वजन m ही था। तो m था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, m डैश होगा। क्यों m डैश होगा, क्योंकि हम h हाइट नीचे आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, h हाइट नीचे आ रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास। फिर हमने ये सीखा था कि इन दोनों के बीच में संबंध बताना है, इन दोनों जने के बीच में हमें संबंध बताना है और ये जो जना है इस जने की हमें वैल्यू निकालनी है। जब इसकी हमें वैल्यू निकालनी होगी तो इन दोनों जने को क्या कर दीजिए, आप इन दोनों जने को डिवाइड कर दीजिए। तो जी डैश अपॉन जी बराबर भैया जी एम डैश अपॉन आर माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी से जी कैंसिल, वहां जो पिछला लेक्चर था उसमें m और m भी कैंसिल हुए थे लेकिन यहाँ कैंसिल नहीं होंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ m डैश अपॉन r माइनस h का होल स्क्वायर और ये r स्क्वायर उठ करके ऊपर चला जाएगा तो ये r स्क्वायर और ये वाला नीचे आ गया तो ये बन जाएगा हमारे पास r माइनस, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये क्या हुआ, r स्क्वायर ऊपर चला गया, यहाँ m बचा तो ये इसके साथ m मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये यहाँ तक हमने ये कंक्लूजन अभी तक निकाला। अभी तक हमने ये निकाला कि g डैश बराबर जो g होगा भैया वो m डैश r स्क्वायर अपॉन r माइनस h का होल स्क्वायर इनटू m होगा। अब भैया एक काम करिए ना, आप एक काम करिए, m डैश और m की वैल्यू बता दीजिए आप कैसे निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं। आप लोगों को कभी तो पढ़े होंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, मास मतलब होता है वजन और वॉल्यूम मतलब होता है कि जो उसकी वॉल्यूम आ रही, आयतन आ रहा है ना। तो वॉल्यूम, तो पृथ्वी की अगर मुझे मास निकालना है, अर्थ का मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दूं तो मास बराबर क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ पे m की बात करें, m की बात करें तो वो भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम यदि हमारे पास जब जब हमारे पास पूरा पृथ्वी थी तो रेडियस कितना था, r था, और जो वॉल्यूम, और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा
अर्थ होती है वो स्फेरिकल सरफेस में होती है, स्फेरिकल होता है उसका शेप, और जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है वो होता है 4/3 पाई आर का होल क्यूब। तो पहले रेडियस कैपिटल आर थी तो 4/3 पाई आर का होल क्यूब, ये एम आ गया। फिर एम डैश की बात करेंगे तो फिर से डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि किसी भी चीज का घनत्व तो हमेशा वही रहता है, मतलब डेंसिटी, हमारी जो डेंसिटी होगी चाहे वो इसका रेडियस कुछ भी चेंज कर दो आप, तो जब आप रेडियस चेंज करते हो तो पहले हमारे पास बड़ा वाला सर्कल था, फिर पहले हमारे पास बड़ा वाला सर्कल था, फिर हमारे पास छोटा वाला सर्कल आ गया, तो उसकी डेंसिटी में परिवर्तन नहीं आता, उसके घनत्व में परिवर्तन नहीं आता है, उसकी वॉल्यूम चेंज हो गई। पहले मान लो एक बड़ा बाल्टी था आपके पास, तो बड़े बाल्टी में ज्यादा पानी आ रहा था, फिर छोटा बाल्टी में कम पानी आएगा, तो यानी वॉल्यूम कम हुई है लेकिन उसकी डेंसिटी कम नहीं हुई है। बड़ा बाल्टी जो था हमारे पास वो भी लोहे का, अगर लोहे की बाल्टी है प्लास्टिक की बाल्टी, तो बड़ा बाल्टी का हमारे पास जो था वो भी प्लास्टिक का बना हुआ था, और छोटा बाल्टी भी प्लास्टिक का बना हुआ है। मतलब उसकी जो क्वालिटीज थी वो डेंसिटी, यानी एक तरह से बोल सकते हो घनत्व, यानी मतलब कि पार्टिकल्स कितना पास पास है, कितना क्लोज है, वो होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी चेंज नहीं हुई है, मतलब वॉल्यूम चेंज होती है लेकिन डेंसिटी वही रहती है, तो डेंसिटी हमारे पास वही रहेगी। वॉल्यूम चेंज होगी तो वॉल्यूम में रेडियस चेंज हो गया बच्चों। रेडियस पहले क्या था हमारे पास, ये देखो ये कैपिटल आर था, फिर जब हमने गड्ढा कर दिया तो जो छोटा सर्कल बना उसकी जो रेडियस आई है वो आर माइनस एच आई है, तो हमारे पास ये आएगा आर माइनस एच का होल क्यूब। तो एम मिल गया, एम डैश मिल गया, दोनों को यहाँ पटक दीजिए, सॉरी ये तो एम है ना, तो एम की जगह एम को पटक दीजिए, एम डैश की जगह एम डैश को पटक दीजिए। जब आप इन सबको पुट कर देंगे, व्हेन यू विल पुट दैट यू विल गेट दैट, आपको मिलेगा क्या जब आप पुट करते हैं ना, तो उसे देखिए क्या मिलेगा, कुछ नहीं करना है, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप बहुत आसान से कर सकते हो, बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत है। अब आपको क्या लगता है मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, तो क्या बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है ना, मैंने भी प्रैक्टिस करी होगी कभी ना कभी, बिना प्रैक्टिस के आपसे नहीं बनने वाला है। फिजिक्स में आपको अगर देखो, फिजिक्स में सब सिंपल सा रूल ये है ना, कोई बच्चा अगर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लेता है, कोई एक चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लेता है, उसमें जो डेरिवेशंस होते हैं, उनमें डेरिवेशंस में जो चीजें यूज हो रही होती हैं, वो सारे कंसेप्ट अगर एक चैप्टर का भी पढ़ लिया आपने अच्छे से, तो यकीन मानिए आपके जो आने वाले चैप्टर्स होते हैं उनमें तो फिर आपको कंसेप्ट्स देखने होते हैं, ऊपर ऊपर की चीजें बस याद करनी होती है। डेरिवेशन तो फिर आप अपने से करते हो, क्योंकि कैलकुलेशन करना अगर आपको आ गया, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करना और फिजिक्स की कैलकुलेशन करना थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट, मतलब डिफरेंट होता है थोड़ा सा। मैथमेटिक्स में जो आप सीखते हो उसी प्रकार अगर आप मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को फिजिक्स की कैलकुलेशन में अप्लाई करना सीख जाओगे तो फिजिक्स के डेरिवेशन आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो बहुत दिक्कत वाली इसीलिए सिंपल सी है, बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर देखिए क्या आता है हमारे पास। तो जी डैश बराबर आ गया हमारे पास, जी बराबर एम डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए, डी इंटू 4/3 पाई की वैल्यू पुट करा और r माइनस एच का होल क्यूब, और इधर साइड हमारे पास क्या, ये तो वहां एम डैश, ऊपर एम डैश, एम डैश आ गया, और ये आर स्क्वायर था हमारे पास, देखो आर स्क्वायर अपॉन इधर क्या है हमारे पास आर माइनस एच का होल स्क्वायर, ये भी देखो आप। फिर यहाँ पे एम की वैल्यू पुट करो, एम की वैल्यू कितनी आएगी, डी इंटू 4/3 पाई और आर का क्यूब। यहां तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं, ये देखो एम डैश, ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है, ये तो हमारा सही है ना। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें देखो कुछ कट रहा हो तो काट दो, डी से डी कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर है ऊपर, तो यहाँ आर क्यूब है, तो यहाँ आर बचा एक, यहाँ आर बचा, और यहाँ से आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर एक आर माइनस एच बचा। तो हमारे पास बचा क्या बच्चों, बचा हमारे पास ऊपर r माइनस एच और नीचे क्या बचा, r बचा। अब एक काम करो, आप इस g को इधर भेज दो, तो g डैश बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, g r माइनस एच अपॉन r, यहां से क्या आ जाएगा, r को जब ऐसे जैसे मान लो ये, अब यहाँ पे कुछ सीखने को मिल रहा है, यहाँ पे जैसे मान लो 1 - 2 लिखा है अपॉन 3 लिखा हुआ है, तो इसको आप अलग अलग कर सकते हो। कैसे अलग अलग कर सकते हो, और इस 3 को 1 के साथ कर दो 1/3 माइनस इस 3 को इसके साथ भी कर दो 2/3, तो देखो यही आएगा, अलग अलग कर दी। इसी प्रकार इसमें भी अलग अलग कर दो, तो r/r माइनस h/r, r से r कैंसिल, तो g और 1 - h अपॉन r। तो आपने देखा क्या आंसर आया आपके पास, क्या रिजल्ट आया आपके पास, रिजल्ट ये आया कि भैया जो g की वैल्यू आ रही है, जो भैया g की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, जी डैश की, g इंटू 1 - h अपॉन r, g इंटू 1 - h अपॉन r। तो क्या इस फॉर्मूले में, बोलना मेरे संग, क्या इस फॉर्मूले में आपने
जो बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला कंसेप्ट था यूज किया? नहीं यूज किया। अगर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला कंसेप्ट यूज करते हो तो ध्यान देना h की वैल्यू हमेशा r से बहुत कम होना चाहिए। जब कम होता है तभी वो फॉर्मूला वैलिड होता है। यहां हमने तो बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज नहीं किया, इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला होगा फॉर ऑल, है ना, वैलिड फॉर ऑल। जब h छोटा होगा r से तब भी, और h अगर छोटा है r से तब भी, h ग्रेटर देन r से है तब भी, मतलब सभी केसेस में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा। अच्छा, h ग्रेटर देन r में नहीं हो पाएगा यार, देखो जरा, h ग्रेटर देन r में h ग्रेटर देन r हो जाएगा, मतलब कि r जैसे 2r लिख दिया तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो h ग्रेटर देन r के लिए नहीं हो रहा, लेकिन h लेस देन r, मतलब लेस देन और h बराबर r, इन सब के लिए ये वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। क्यों? h ग्रेटर देन r में गधे हो क्या? h ग्रेटर देन r में कैसे ये वाला फॉर्मूला वैलिड कर दोगे? h ग्रेटर देन r का मतलब पता क्या हो रहा है कि आप मतलब h ग्रेटर देन r में वैलिड नहीं हो रहा, नेगेटिव आएगा ना, आप करके देखो, 2r लिख दो, यहाँ पे 2r लिख दो, तो h ग्रेटर देन r मतलब 2r लिख दो, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 2 तो माइनस जी आने लगेगा ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्या ऐसे कैसे करना है। एक बार मैं आपको फाइनल टच देता हूँ इसमें कि आपको कैसे करना है। तो इसमें कैसे करना है, पहला कंसेप्ट आपको h हाइट, नीचे जाओगे तो मास में परिवर्तन आ रहा है, देखो पहले कैपिटल M मास था, फिर छोटा m मास आ गया। g की वैल्यू gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर होती है, फिर g डैश की लिखा आपने r माइनस h का होल स्क्वायर, फिर आपने उन दोनों को डिवाइड कर दिया, उन दोनों के बीच में संबंध बताना था, तो मास लिखना पड़ेगा। तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो पहले वॉल्यूम क्या थी और बाद में कितनी वॉल्यूम आई है वो लिख करके हमने डिवाइड करा, और इसमें हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट सीखते गए कि भैया इसको अलग अलग कर दिया, फिर ऐसे ऐसे कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, g डैश बराबर g इंटू 1 माइनस h अपॉन r। ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। ये हमारा ग्रेविटी की वैल्यू होती है किसी h हाइट नीचे जाने पर, किसी h हाइट नीचे जाने पर जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो कितनी आती है हमारे पास, g डैश बराबर g 1 माइनस h अपॉन r। अब बात करते हैं कि कितना परसेंटेज चेंज आया, जैसे कि हमने पिछले वाले केस में किया था, इसी प्रकार इसमें हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं। तो जो परसेंटेज चेंज आता है तो हम जानते हैं कि नीचे आने पर भी कमी आ रहा होगा, है ना, तो क्या करते हैं यहाँ पे हमारे पास g और जो डेप्थ है, मान लो डेप्थ जो हमने h डेप्थ नीचे गए हैं वो माइनस क्या करेंगे, g एट जो सरफेस था हमारे पास यानी कैपिटल R पर बोल दो, और यहाँ पे g कैपिटल R इंटू 100, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है डेप्थ में, g 1 माइनस h अपॉन r, और h हाइट r हाइट पर कितना होता है, मतलब r पर कितना होता है g, और यहाँ पे भी g, तो g से g कॉमन आउट ऑफ कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, यहाँ से देखो क्या रिजल्ट आ गया है, यहाँ से रिजल्ट आ गया हमारे पास 1 माइनस h अपॉन r माइनस 1, माइनस माइनस 1 से कैंसिल और इंटू 100, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस h अपॉन r इंटू 100, ये आया हमारा परसेंटेज चेंज। तो माइनस का आने का मतलब यही बता रहा है कि नीचे जाने पर भी क्या हो रहा है, g की वैल्यू कम हो रही है। तो पृथ्वी के ऊपर जाने पर भी g की वैल्यू कम होती है, पृथ्वी के नीचे आने पर भी g की वैल्यू कम होती है, और अनंत में g की वैल्यू 0 होती है। अब बात कर लेते हैं कि पृथ्वी के सेंटर में g की वैल्यू कितनी होती है। क्या बात करने वाले हैं अपन अब बात कर लेते हैं पृथ्वी के सेंटर में यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी भैया, सेंटर पे g की वैल्यू कितनी होगी, तो g डैश बराबर आपने देखा g 1 माइनस h अपॉन r होता है जब गड्ढा खोद रहे होते हैं। तो मान लो हमने इतना खोदा कि जो h की वैल्यू थी ना, जो h की वैल्यू थी उसको हमने क्या कर दिया, h बराबर r कर दिया, h बराबर क्या कर दिया, h बराबर हमने क्या कर दिया, r कर दिया। मतलब हम कितना खोदे, पहले यहाँ से खोदते गए फिर हमने यहाँ तक पहुंच गए, मतलब पूरा ही खोद दिया एक तरह से। तो h की वैल्यू हमने जो डेप्थ, जिस डेप्थ में हमें जाना था, जिस निचाई में हमें जाना था, तो पहले हमने h माना था, फिर हम नीचे आते आते पूरा ही h बराबर r कर दिए। तो h बराबर r पुट करोगे आप तो g 1 माइनस h की जगह r रख दोगे तो r से r की 1, तो यहाँ से हमारे पास किसके बराबर आ गया, g डैश बराबर 0। तो आपको ये बच्चों समझ में आया होगा कि हमने जब वो किया था, जब अनंत में निकाले थे, जब h बराबर इंफिनिटी किए थे, तब भी हमारे पास g की वैल्यू कितनी आई थी, इंफिनिटी में भी हमारे पास g की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी। जब हमने डेप्थ करना चालू किया, h बराबर r किया, मतलब कि नीचे गए नीचे h बराबर r करा, यानी कि सेंटर पे पहुंच गए, तो सेंटर पे भी हमारे पास g की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो नोट डाल के लिख लीजिए कि एट द इंफिनिटी एंड द सेंटर, अनंत में और जो सेंटर होता है पृथ्वी का, वहां दोनों जगह g की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है।
सेंटर में भी जी की वैल्यू 0 होती है और अनंत में भी जी की वैल्यू 0 होती है। अनंत में निकालने के लिए हमने h हाइट ऊपर जाने वाला फॉर्मूला यूज कर लिया था, है ना, और यहाँ सेंटर पे निकालने के लिए हमने h हाइट नीचे आने वाला फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लिए। यही था हमारा कंसेप्ट कि हम h हाइट नीचे आते हैं तो किस प्रकार से हमारे पास परसेंटेज चेंज आता है, किस प्रकार से जी में परिवर्तन आता है और किस प्रकार से सेंटर में हमारे पास जी की वैल्यू वेरी कर रही होती है। ये सारी चीजें हमने इस लेक्चर में देखा। थैंक यू लवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।